नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास एवं कला एवं संस्कृत के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा या अथवा कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ चित्रकला दिया गया है, दूसरी तरफ वो क्षेत्र दिया गया है जिससे ये चित्रकला संबंधित है। पहला युग्म वर्ली महाराष्ट्र से संबंधित है, दूसरा झरनापाटा पश्चिम बंगाल से संबंधित है और तीसरा पट्टचित्र ओडिशा से संबंधित है। आपको सही विकल्प चुनना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल तीन अथवा डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दिए गए सभी युग्म सही सुमेलित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के थाणे जिले के वर्ली आदिवासी अपने घरों की दीवारों को चित्रों से सजाते हैं, जिसमें उनके जीवन को दर्शाने वाले दृश्य, पौधरोपण, अनाज ले जाना, नृत्य, बाजार भ्रमण और उनके दैनिक जीवन की अन्य नियमित गतिविधियों का चित्रण होता है। पश्चिम बंगाल का झरनापाटा चित्र ऊर्ध्वाधर कागज का रोल होता है, जिसका धार्मिक महाकाव्यों से कहानियां सुनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ओडिशा के पट्टचित्र प्रसिद्ध कविता, गीत गोविंद और प्राचीन कवियों, लेखकों और गायकों के भक्ति पदों की कहानियों का चित्रण करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, नलाईरा दिव्य प्रबंधम वेदों की आलोचना करने वाली लिंगायतों की एक रचना है। दूसरा, अंडाल एक वैष्णव महिला संत थीं। तीसरा, तेवरम संतों द्वारा रचित कविता रचना है। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन अथवा डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन दो और तीन सही है, जबकि कथन एक सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नलाईरा दिव्य प्रबंधम तमिलनाडु के अलवार संतों की रचना है। इसे तमिल वेदों के रूप में भी जाना जाता है। इसके कथन संस्कृत के चार वेदों के समान महत्वपूर्ण हैं। आंडाल एक प्रमुख अलवार संत महिला संत थीं, जिनकी रचनाएं तमिलनाडु में व्यापक रूप से गाई जाती थीं। अप्पार, संबंदर और सुंदरार की कविताओं का संकलन तेवरम में है। ये 10वीं सदी में संकलित और वर्गीकृत संग्रह हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उत्तरापथ और दक्षिणापथ ये प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां उत्तरापथ के संधि स्थल पर अवस्थित थीं? ऑप्शंस हैं। ए मथुरा से तक्षशिला, बी उज्जैन से मथुरा, सी उज्जैन से तक्षशिला अथवा डी तक्षशिला से अवंती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र का उत्तरापथ और मध्य एवं प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिणापथ। उत्तरापथ का प्रयोग प्रायः तक्षशिला से दक्षिण में मथुरा से लेकर उज्जैन तक किया जाता था। दक्षिणापथ मगध के राजगृह से उज्जैनी एवं नर्मदा घाटी होते हुए अशमक महाजनपद में स्थित प्रतिष्ठान तक दक्षिण दिशा में चलते हुए भारत के पश्चिमी तट की ओर जाता था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मुगलों की मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये पद वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयुक्त श्रेणीकरण प्रणाली थी। दूसरा, मनसबदार वास्तव में अपनी जागीर में नहीं रहते थे या उनका प्रशासन नहीं करते थे, बल्कि उनका केवल अपने अनुमानतनों यानी एजेंट के राजस्व पर अधिकार होता था। और तीसरा, पद और वेतन जात नामक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। जाति नहीं बल्कि जात। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन अथवा डी एक, दो और तीन।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं इसमें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनसबदार मुगलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक श्रेणीकरण प्रणाली थी। इसका उपयोग वे पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में किया करते थे। मनसबदार वास्तव में अपनी जागीर में नहीं रहते थे या उनका प्रशासन नहीं करते थे, बल्कि उनका केवल अपने अनुमानतनों यानी एजेंट के राजस्व पर अधिकार होता था। पद और वेतन एक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किए जाते थे, जिसे जात कहा जाता था। जात जितना उच्च होता था, राजदरबार में उस कुलीन व्यक्ति की स्थिति उतनी ही अधिक प्रतिष्ठित होती थी। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, यानी आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया, जिसमें ईश्वर का कोई रूप या लिंग नहीं होता है। दूसरा, आदि ग्रंथ साहिब में केवल गुरु नानक और सिख गुरुओं की शिक्षाएं सम्मिलित हैं। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुरु नानक देव का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में ननकाना साहिब नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया, जिसमें ईश्वर का कोई रूप या लिंग नहीं होता है। गुरु अर्जन ने बाबा गुरु नानक के भजनों एवं उनके साथ साथ अपने पूर्ववर्ती 4 गुरुओं के और अन्य धार्मिक किताबों जैसे बाबा फरीद, रविदास और कबीर के भजनों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।